नमस्ते। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। जैसे कि आप सभी को पता है, हम रोज आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जिससे आपकी ज्ञान में भी वृद्धि हो, और अगर आपके रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो तो उसका भी आपको हम सोल्यूशन देते हैं। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि अगर कोई किसी को कह दे कि तुम मांगलिक हो, तो जो मांगलिक इंसान होता है वो जाके अपनी कुंडली देखता है। तो मांगलिक होने का सिद्धांत क्या है? अगर आपकी कुंडली में पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां घर में मंगल बैठ जाए तो कहा जाता है कि आप मांगलिक हो। अब तो आपकी मतलब मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चलेगी, आपकी वैवाहिक जीवन तो भाई आप खत्म ही समझ लो। और कुछ कुछ लोग तो इतना भी हो जाता है कि आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ पे बात करने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी मेजोरिटी ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में ये वाले संयोग होने के बावजूद भी उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चलती है, उनका पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इसी चीज के ऊपर आचार्य जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि मांगलिक दोष ये होने से होता है, और मांगलिक दोष दिख रहा है हमको मगर फिर भी हमारे जीवन में मांगलिक दोष नहीं है, ऐसा क्यों होता है? तो इसी के साथ मैं गुरुजी का स्वागत करती हूँ और हम पूछते हैं गुरुजी से कि गुरुजी आखिर ऐसा क्यों है। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी आकांक्षा। गुरुजी, आज मेरा ये सवाल है आपसे, क्योंकि मैंने ना हम्म, देखा है बहुत लोगों की कुंडली में कि हम्म, उनकी कुंडली में जो जैसे हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि भाई हम्म, इस घर में अगर मंगल है तो भाई तुम तो जी। मांगलिक हो। मगर वो व्यक्ति की मैरिड लाइफ भी अच्छी होती है, उसका रिलेशनशिप भी अच्छा है, परिवार भी बढ़िया चल रहा है, कोई उसको ऐसा परेशानी ही नहीं है। तो इसका तो सीधा सीधा ये मतलब हुआ ना कि उसकी कुंडली में मंगल दोष का कोई असर ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? आकांक्षा, पहली बात जो आपने बोली कि मांगलिक दोष, और ये हाँ। बिल्कुल बेटा, जन्म कुंडली में मांगलिक दोष होता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में सही विधान मालूम नहीं हम्म। है। जैसे आपने बोला कि गूगल से लोग पता कर लेते हैं, हाँ। ये मेरे जानकारी जैसे लोग देता है गूगल कर लेकिन लेते हैं। प्रॉपर, हाँ, आधा अधूरा ज्ञान हाँ। ये देता है। क्योंकि बेटा जो हाँ। शास्त्रों में लिखा है, मैं तो वही मानता हूँ। अब देखो क्या है, जैसे तुमने क्वेश्चन किया कि मांगलिक दोष क्या है, पहले घर में, हम्म। चौथे घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, सातवें घर आठवें घर में में और 12वें और घर में यदि 12वें घर। मंगल देव जाकर के बैठे हैं तो ये मांगलिक दोष माना गया है। लेकिन ये हाँ। माना गया है, लेकिन किसी ने प्रूफ नहीं किया। हम्म। क्योंकि रीजन क्या है कि ऐसे में शादियां चलती हैं, मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी बहुत अच्छी चलती है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर इन घरों में मंगल जाके बैठा है तो बहुत शानदार योग होता है। हम्म। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा मंगल बद नहीं होना चाहिए। हाँ। अब देखो, ये जो मंगल जो मांगलिक जो योग जो होता है ये क्यों कट जाता है? हम्म। क्योंकि इन घरों में जाके मंगल जाकर के बैठे, मांगलिक दोष है, तब भी शादियां बहुत शानदार चल रही है। अब लाल हम्म। किताब कहती क्या है? जो दो पापी ग्रह एक साथ जाकर के बैठ जाए तो मांगलिक दोष कोई होता ही नहीं है। हम्म। आकांक्षा, आज मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि पापी ग्रह कौन से हमारे हैं? शनि, राहु, केतु। केतु और शुक्र। हाँ। ये शनि राहु बेटा केतु पापी, शुक्र। हाँ, ये बेटा पापी ग्रह हैं। यदि हम्म। इनके साथ में कोई भी ये पापी ग्रह आपस में जाकर के बेटा बैठ जाते हैं, इनके साथ में कोई दुश्मन ग्रह जाकर के बैठ जाता है और मंगल तुम्हारा चौथे घर में है, तो ये हम्म। बिल्कुल भी मांगलिक योग नहीं बनता। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल देव चौथे घर में खराब होकर के बैठे हैं हम्म। और तुम्हारी कुंडली के अंदर नौवें घर में कहीं भी सूर्य शनि का मेल जाकर के बैठ गया, हम्म। तो ये मांगलिक योग बिल्कुल भी नहीं बनता। मांगलिक दोष क्योंकि यहाँ के पापी अच्छे ग्रहों का लोग। समय जाके बन गया ना। हाँ। तो इसलिए बेटा ऐसे देखा जाता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है या नहीं है। यदि आपकी हम्म। जन्म कुंडली के अंदर पापी ग्रहों का संबंध नहीं है तो बिल्कुल भी तुम मानो कि बिल्कुल तुम आंख मिच के शादी कर लो। हम्म। ठीक है। हाँ, 19-20 थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ, बच्चे में गुस्सा होगा, थोड़ा पेशेंस की कमी होगी, धैर्य की दिक्कत आएगी, उसका छोटा मोटा हम्म। उपाय कर लेंगे, लेकिन मैरिड लाइफ बेटा शानदार चलेगी। पैसों को लेकर के जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। हम्म। इससे बेटा खतरनाक योग होता है मंगल बध। जिनकी हाँ। शादियां टूटती हैं, जिनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चल ही नहीं पाती, इन लोगों में बेटा धैर्य और पेशेंस की बहुत बड़ी कमी होती है। जैसे कि जी। मंगल आपके पहले घर में जाके बैठे हैं, बुध आपके 8वें घर में जाकर के बेटा बैठ गए, इसको बोलते हैं घोर मांगलिक। तो मंगल बद वाला मांगलिक जाके बन गया।
मैरिड लाइफ बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हम्म। मंगल चौथे घर में जाके बैठे हैं, बुध आपके पहले घर में जाके बैठ गए, 8वें घर में जाकर के बैठ गए, तब भी बेटा मंगल बद हो गया, तब भी हम्म। मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से कभी नहीं चलेगी। जी। शुक्रदेव 9वें घर में जाकर के बैठ गए, तब भी बेटा मंगल बद। फिर मंगल कहीं भी जाकर के बैठा हो, तुम शादी करके दिखा दो, जीवन चाहे बच्चा मांगलिक भी ना हो, तब हम्म। भी ये मैरिड लाइफ को कभी अच्छे से चलने ही नहीं देगा। अगला योग बुध और शुक्र बाकी घरों में बहुत अच्छे होते हैं, ये बिजनेस की बुद्धि हम्म। देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन यदि ये बेटा 9वें घर में जाकर के बैठ जाएं और बृहस्पति का अच्छा सपोर्ट ना मिले, हम्म। तब भी बेटा ये मंगल बद जाके बन जाते हैं। ऐसे में भी इंसान में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मैरिड लाइफ जो होते हैं वो टोटली खराब हो जाते हैं। शनि देव दूसरे घर में जाकर के बैठ जाए, तब भी बेटा मंगल बद जाकर के बन जाता है। तो ऐसे बेटा कई प्रकार के योग होते हैं जिसकी वजह से मंगल बद बनता है। और बेटा सबसे ज्यादा खतरनाक मंगल बद कौन सा होता है? हम्म। ये तो बेटा क्या है कि इसमें आपकी उपाय करके हम 19-20 लाइफ को ठीक ठाक चला सकते हैं, लेकिन उपाय करके अप डाउन रहेंगे, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेशन होगी मंगल बद है तो, लेकिन दोनों बच्चे को उपाय करके चलते हैं, तब भी आप कंप्रोमाइज करके जीवन चला सकते हो। प्रॉपर तो नहीं चलेगा, लेकिन एक दूसरे को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हम्म। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद जाकर के बैठा है, मंगल बद कौन सा, अब मैं जो बताने जा रहा हूं, मंगल और बुध का मेल। मंगल बुध बेटा यदि खराब घर में जाकर के बैठ गए, तो मंगल बुध मिलने से क्या बनती है, एक कौन से ग्रह बनता है, नीच के राहु, सॉरी नीच राहु ओ। बनता है। और हम्म। राहु क्या होता है भाई, मेंटल सोच। हम्म। तो ये मंगल बद बेटा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसी कुंडली कभी भी मैंने मेरे लिए बहुत शानदार चलते हुए नहीं देखा, क्योंकि मंगल बुध के मिलने से राहु जाके खराब जाके बन गया, तो उसकी सोच में हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव। नेगेटिव। क्योंकि खराब राहु जाके बना, अच्छा राहु बनता तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये खराब राहु हम्म। जाके बन गया। तो ये क्या करेगा, इसको बिना कलेश किए हुए घर में कभी भोजन अच्छा लगेगा ही नहीं। घर पे जाएगा, पत्नी खाना बना के देगी, उसमें लात मार देगा, फेंक देगा, हम्म। कभी पत्नी के साथ, कभी भाइयों के साथ, कभी पिता के साथ, बिल्कुल भी नहीं बनती। और यदि ऐसे में जातक नॉनवेज और ड्रिंक का सेवन करने वाला हो गया, जी। तब तो बेटा ऐसे में बोलते हैं कि इंसान की सेहत और किडनी और कोर्ट कचहरी के हालात हर एंगल से धीरे धीरे करके सारी चीजें खराब होना चालू हो जाती हैं। तो ये एक्चुअल में बेटा सही तरीका है मांगलिक देखने का, कि यदि हम्म। आपकी जन्म कुंडली गुरु। के अंदर मंगलदेव इन घर में जाके बैठे हैं, तो क्या आप शादी कर सकते हैं बच्चे की। हम्म। तो ऐसे और में एक तो फिर लो बेटा, कुंडली दिखा के ही करानी होती है शादी शायद। बिल्कुल, और एक युग बता दूं जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये जैसे मैंने बताया मंगल बुध से मिलने से राहु खराब होता है, ऐसे यदि हम्म। मंगल 12वें घर में जाके बेटा बैठ जाए और उसका कोई भी दुश्मन ग्रह 10वें घर में जाकर के बैठ जाए, तब भी बेटा ऐसे में मैरिड लाइफ मैंने कभी बहुत अच्छी चलती हुई नहीं देखी। हाँ, यदि 10वें घर में मंगल का मित्र ग्रह जाकर के बैठा है, बृहस्पति जाकर के बैठ हम्म। गया, चंद्रमा जाके बैठ गया, सूर्य जाके बैठ गया, तो जीवन शानदार चल जाएगा। तो ऐसे बेटा बहुत सारे योग होते हैं जो हम कुंडली मिलाते वक्त देखते हैं। तभी आज की डेट में परमात्मा के आशीर्वाद से जितनी मैं कुंडलियां मैंने मैच मेकिंग किया है, जितनी मैंने कुंडलियां मैंने मिलाई हैं, हम्म। माता रानी की दया से सारे सारे जोड़े एकदम खुश हैं, उनकी मैरिड लाइफ बहुत शानदार चल रही है। जी। तभी तो आकांक्षा गुरुजी, मैं गुण बिल्कुल नहीं देखता, जो लोग गुण मिलाते हैं हाँ, ना, मैं यही ये पूछने बेटा, आ रही थी कि गुड़ अच्छा, मिलाते हैं लोग। क्योंकि रीजन बेटा क्या होता है कि आज मैंने तुम्हारे 32 के 32 गुण मिला के दे दिया, और वो आपकी हाँ। जन्म कुंडली के अंदर बेटा बैठा है मंगल बद। हम्म। मैं कहता हूँ 1 साल के अंदर डिवोर्स ना हो जाए तो बता दो आप मुझे। अब बेटा इसमें गुण क्या करेंगे, हम्म। गुण तो बेटा अच्छे मैच हो गए, लेकिन विचार अच्छे मैच नहीं हुए। हाँ, मंगल पर है तो वो कल बुद्धि पर भी थोड़ा असर डाल ही देता है, थोड़ा मतलब बिल्कुल बेटा थोड़ा खरा क्या बहुत ज्यादा असर डाल देता है। बहुत ज्यादा डालता है। ऐसे बेटा क्या होता हम्म। है कि पति पत्नी में किसी के अफेयर भी होते हैं, किसी में अफेयर नहीं होते हैं। ऐसे मंगल हम्म। बद वाले भाई, जिससे कि मैंने माना कि मेरी कुंडली मंगल बद है, एग्जाम्पल के लिए हम्म। मेरा कोई दोस्त आ गया और मेरी पत्नी खूबसूरत है, हम्म। उससे कोई 2 मिनट बात भी करने का भी करने लगेगा, भाभी कैसी हो क्या है, बातचीत करने लगे, और मेरी वाइफ ने यदि बात कर लिया, तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो मंगल बद वाले के मन में आए कि मेरी वाइफ की कहीं सेटिंग इसके साथ तो नहीं होगी, हम्म। ऐसे विचार।
क्योंकि ये बुद्धि बेटा खराब होने मानसिक वाली बात है। बुद्धि खराब होती है। इसमें क्या होता है कि इंसान अच्छा सोच ही नहीं पाता, हाँ, और कैसे उसके मन में सोचेगा हमेशा बुद्धि वो खराब है, अपने बुद्धि दोस्तों पे गड़बड़ ऐसे करेगा। लोग, बेटा कांचा मैंने ऐसे ऐसे घरों में देखा है, ऐसे मंगल बद वाले लोग या मंगल खराब वाले हम्म। लोग अपने भाई पे डाउट करने लगते हैं। अरे बाबा। हम्म। कि यदि भाभी ने उससे मजाक कुछ कर लिया तो उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं यार, कि मेरी मानसिकता की वजह हम्म। से मेरी पत्नी के साथ तो अच्छी बनती नहीं है, तो ऐसा नहीं कि मेरी पत्नी की सेटिंग मेरे भाई के साथ होगी हो। ऐसे ऐसे खतरनाक योग होते हैं जिनमें पेशेंस भी नहीं होता, धैर्य भी नहीं होता। फिर वो हाथ उठाते हैं, फिर पत्नी बेचारी हम्म। क्या करे, वो घर छोड़ के चली जाती है, और बाद में कोर्ट कचहरी के वही हालात चालू हो जाते हैं। सही बात है, और फिर मिलाते रह इसीलिए जाओ आप, बेटा, गुण और गुण यही मिलाओ बेटा आप, मंगल केतु वाला भी योग मेन होता चीज है। नहीं देखते। हम्म। बेटा मंगल केतु का मेल चौथे घर में जाकर के बैठ जाए, आठवें घर में जाकर के बेटा बैठ जाए, हम्म। और यदि इसके उपाय ना किए गए, तब भी बेटा ये शादीशुदा जिंदगी को बहुत अच्छे से नहीं चलने देता। इसमें यदि बेटा राहु आपकी जन्म कुंडली में खराब हो गए तो यहां भी 19-20 आपकी सोच वही निगेटिव ही बनती है। हम्म। इंसान अपनी पत्नी के प्रति बहुत अच्छा पॉजिटिव सोच नहीं पाता। चौथे घर में बेटा जाके बैठ गया मंगल केतु का में, तो बोलते हैं कि माँ और बेटे दोनों की मानसिकता में हमेशा निगेटिविटी होती है, और दोनों मन से हम्म। परेशान होते हैं। अब इसमें शुक्र क्या करेगा कि भाई सास और बेटे के चक्कर में कौन पिसा, शुक्र, और शुक्र होती हम्म। घर की पत्नी। पत्नी। वो बेटा कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन इनके विचार कभी बहुत अच्छे से मैच नहीं होंगे। और केतु हम्म। तभी बेटा सबसे ज्यादा नीच का माना गया है चौथे घर में, क्योंकि चौथा घर किसका होता है, चंद्रमा का होता है। और चंद्रमा पे ग्रहण तो केतु लगाते और हैं। चंद्रमा, हाँ, और चंद्र केतु का मेल वैसे बेटा खतरनाक जाके माना गया है, चाहे ये चौथे घर में हो चाहे ये छठे घर में हो। हम्म। बोलते माँ बेटा दिमागी रूप से दोनों परेशान होते हैं। इसीलिए बेटा जब तक इसको ना हटाया जाए, तब तक भी बेटा घर में सुकून कभी नहीं मिलता। और यही बेटा आठवें घर में जाकर के बैठ जाए, तो ये औलाद के हम्म। सुखों के लिए तकलीफें देगा। और पति पत्नी के जो बहुत अच्छे जो संबंध जो होने चाहिए वहां भी तकलीफें देता है, क्योंकि इंसान में गुस्सा इतना ज्यादा होता है, धैर्य की हम्म। कमी होती है। यदि ये औरत की कुंडली में जाकर के बैठ गया, तब भी ये विचारों में मतभेद कराता है। इसमें बेटा मंगल वालों के साथ क्या होता है, एक बात तो ये मीठा बोलने की कोशिश भी करते हैं ना, तो ये बेटा हम्म। सामने वालों को कड़वा ही लगता है। जबकि मंगल बद वाले लोग, ठीक है, यदि इनके उपाय बेटा करा दिए जाए तो इतने बुरे भी नहीं होते दिल से, हम्म। लेकिन इनको समझने की शक्ति चाहिए जो सामने वाले घर वाले लोग हैं। तभी बेटा जो हम्म। भी बेटा बच्चे मेरे पास आते हैं मंगल बद वाले, तो इनके माता पिता को मैं एक चीज ही बोलता हूँ जी। कि कोशिश करो कि बच्चे की मानसिकता को समझो। आपको मालूम है कि आपके बेटे में ये कमी है, इसका हम्म। उपाय करके इसको ठीक करो, उपाय ना तो करके उसको, चलो। हाँ, और ना तो इससे फालतू का तुम आर्गुमेंट करो। हम्म। बेटा ऐसे में मैंने ये देखा है कि ऐसे में बच्चे घर से भाग जाते हैं, माता पिता का कहना बिल्कुल भी नहीं मानते, और बाहर जा करके बोलते हैं कि माता पिता के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे मैं भीख मांग के खाना खा लूं। ये खराब एटीट्यूड भी देता है। हम्म। कभी कभी तो क्या होता है कि मंगल बद वाले बच्चे घर से बाहर भाग जाते हैं तो वो कामयाब भी हो जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें खराब राहु है, तो सुसाइड बेटा हम्म। कर लेते हैं। उनके माता पिता भी जिंदगी भर देखते रहते हैं कहाँ है कहाँ नहीं गए, उनका बेटा कोई अता हम्म। पता मालूम नहीं चलता। तो ऐसे भी तुमने केसेस देखे होंगे, बच्चे भाग गए, फिर लोग निकालते हाँ। हैं फोटो में, कहीं खंभों में उनका नाम लिखा होता है कि लापता, क्या लिखते हैं कि इतने का गुमशुदा इनाम बच्चे है। की तलाश है, ये है वो है। तो बेटा ये सब करने से कुछ नहीं होता। आपका बच्चा आपके हाथ से चला गया, आपको जो सुख देने वाला बच्चा था वही अपनी आयु जी नहीं पाया। तो ऐसे बच्चों को आपको उपाय करके चलने चाहिए, और अपने बच्चों की मानसिकता को समझो, न तो उनके हम्म। गुस्से को तुम समझो, क्योंकि उसका वक्त खराब है, उसकी कुंडली में कमजोर योग है तो आपकी संतान। हाँ। तो बेटा कोशिश करना चाहिए कि उसका उपाय करके चलना चाहिए आपको, तभी भी बच्चा आपका जीवन में कामयाब भी रहेगा, खुश भी रहेगा, और तुमको खुशियां दे पाएगा। सही बात है। जी आकांक्षा। कितनी सारी चीजें होती हैं जो आप, अगर आप कुंडली देख के नहीं चलते हो तो कितनी खराबी हो सकती है। गुरुजी, आप एक बार ये भी आपने किसी कंसल्टेशन के टाइम में आपने बताया था कि इस समय पर मांगलिक और कुंडली के गुण देखना इस समय के लिए
उपयुक्त नहीं है, अभी सिर्फ मंगलवत देखा जाता है। आपने ऐसा क्यों कहा था कि इस टाइम पे आपको गुण उतने इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर मांगलिक दोष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस काल में? आकांक्षा एक्चुअली मैंने बोला है क्योंकि रीजन एक्चुअली क्या होता है कि ये जो साल है 2025, हम्म। मैं हमेशा कहता हूँ ये मंगल का है। मंगल का। मुझे सबको मालूम है कि 9 नंबर मंगल का होता है, उसका 2025 का यदि टोटल किया जाए तो उसका 9 ही टोटल बनता क्या है। था? 9 होगा। हाँ। तो बेटा क्या है कि जिनके जन्म कुंडली के अंदर मंगल बेटा खराब है, हम्म। और बेटा मंगल खराब वाले के अंदर खून इतनी तेजी से दौड़ता है, उतना गर्म इंसान मिजाज का इंसान होता है ना, कि जब वो ठंडा होगा तो बहुत अच्छा होगा, और जब वो गर्म होगा तो बेटा घर वालों की किसी की नहीं सुनेगा। और जो बच्चे अपने घर वालों की नहीं सुनते हैं, तो वो दूसरे की बेटी को कैसे संभाल के चल पाएंगे? सही बात है। अब और इनको सबको मालूम होता है अपने माता पिता को कि मेरे बच्चे में क्या कमियां हैं। हम्म। तो बेटा जब आपको मालूम है कि आपके बेटे में गुस्सा है, जिदपन है, चिड़चिड़ापन है, तो कोशिश करो कि बहू ऐसी लाओ जिस जिसकी कुंडली में बहुत धैर्य और बहुत पेशेंस हो। जी। बहुत से लोग तो बेटा पैसे के लालच में शादियां कर लेते हैं कि अच्छा परिवार हाँ। मिला, और अपनी बच्चे की गलतियां छुपा देते हैं। बहुत से लोगों को तो मैंने ये देखा है कांचा कि मंगल बद वालों की शादियां बहुत लेट लपेट होती हैं, यदि उपाय ना किए जाए तो 30 साल, हम्म। 32 साल, 29 साल ऐसे में होती है शादियां। तो माता पिता देखेंगे मांगलिक है तो कहो डेट ऑफ बर्थ टाइम चेंज कर दें। हाँ। अब बेटा ये यदि तुम करते हो तो इसका मतलब कि अपने तुम बच्चे के साथ गद्दारी कर रहे हो। हम्म। भाई तुमने अभी आज की गुरुजी डेट भी में रिसेंट भी एक मर्डर केस हुआ था, हम्म, उसमें भी परिवार वालों को पता था कि ये लड़की भी मांगलिक है, तब भी हम्म, उन्होंने जानबूझ के ये बात आगे नहीं बताई। उनको पता भी था कि बच्चा दिमाग से थोड़ा वैसा है, ऐसी चीजें कर सकता है। उन्होंने उस लड़की ने धमकी तक दी थी कि मैं ऐसे करके दिखाऊंगी। उन्होंने वो चीज सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उनकी भी फैक्ट्रीज थी और जो उससे शादी हो रही थी वो भी बहुत बड़ा परिवार था, सिर्फ ये करके उन्होंने बात छुपाई। और अभी देखो पूरे इंडिया में न्यूज बन चुकी है इस चीज की। तो कितना मंगलवत कितना दिमाग खराब कर सकता है आपका, तो ये चीज बेटा आप लोग को सबसे देख के पहले तो ये करनी है। बुद्धि को खराब करता है। हाँ। तो बेटा तभी तो मैं बोलता हूँ कि इंसान को मालूम होता है तब भी इंसान गलतियां वही बेटा करता है। मैं क्या बताऊं आपको कि हम्म। चीजें छुपाने के लिए अपने बच्चे का फ्यूचर खराब कर देता है। यदि भैया आपको मालूम है कि आपके बच्चे में ये दिक्कत है तो ये तो उसको उपाय करो या उसकी शादी ना करो। मैं तो साफ कहता हूँ हाँ। सही बात है, भाई, दूसरे जब वो की क्यों खुद जिंदगी खराब करो। दूसरे बच्चे की जिंदगी क्यों खराब करना आपको? हम्म। फिर मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि दो दो तीन तीन चार चार शादी करा देते हैं, तब भी रिश्ते हम्म। चल नहीं पाते। तो ऐसे लोगों की बेटा बहुत बड़ा उपाय होता है, और ये ऐसे उपाय होता है जो हर 2 साल में करना चाहिए। और कहीं इनकी महादशा, इनकी अंतर्दशा आ गई तो बेटा हम्म। घर में भूचाल ही भूचाल होता है। चलो कहां से, ये लंबा टॉपिक है, हमारे दर्शक वेट कर रहे हैं हाँ। कुंडली देखने के लिए, ठीक है जी। हाँ। आज कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं जिन्होंने टाइम नहीं दिया है। तो आप लोग कृपया ना एक साथ में मैसेज करें, टाइम भी मेंशन करें। बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। आप एक ही साथ में टाइम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल, ये 4 चीजें आपको मेंशन करनी है। सवाल, कृपया सवाल ना भूलें क्योंकि सवाल होना जरूरी है। गुरुजी पहले कोमल जी की ले लेते हैं कुंडली। इनकी डिटेल्स जी हैं। अ, एक चीज और है गुरुजी, वो शायद ना स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है अभी, तो एक बार आप वो अच्छा। भी देख लीजिएगा। जी। कोमल जी की डिटेल्स हैं। हम्म। अभी हमारे साथ कुछ बेटा नए लोग भी एक जुड़े हैं मिनट, आज। एक मिनट बेटा। जी। मीडियम। निखिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसरी जी जुड़ी हैं। सोनी जी जुड़ी हैं। सांची जी जुड़ी हैं। एक नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, आपका यूजर नेम थोड़ा वैसा है, मतलब थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो कई सारे लोग हमारे साथ आज नए जुड़े हैं। रश्मि जी आज नई जुड़ी हैं। रश्मि जी आप एक साथ कृपया मैसेज करें, आपकी भी शायद आपने टाइम अलग से कहीं भेजा है, तो आप एक मैसेज करके कृपया भेज दें। हम्म। रश्मि जी का क्वेश्चन, हाँ उनका भी क्वेश्चन आ गया। इन्होंने भी रश्मि जी का क्वेश्चन गुरु जी वही है, मांगलिक का ही पूछ रही है वो भी। चलो, डेट ऑफ बर्थ टाइम क्या है जी। बेटा कोमल जी का? एक मिनट है, मैसेज ऊपर। कोमल जी का डेट ऑफ बर्थ है 3/11/2000। 3/11/2000, टाइम क्या है? 8:20 PM। 8:20 PM, जन्म स्थान? अकोला। अकोला ये किधर है? अकोला।
ये पूछ रही हैं मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और क्या ये सही टाइम है। और इनका दूसरा क्वेश्चन है कि इनकी ना मदर इन लॉ से इनके थोड़ा अनबन रहती है। अभी आकांक्षा हम चर्चा कर रहे थे मांगलिक एंड नॉन मांगलिक की। हाँ। अब देखो, कोमल की जन्म कुंडली के अंदर यदि लगन कुंडली में तुम स्क्रीन शेयर कर पाओ तो मैं क्लियर कर पाऊंगा। गुरुजी अभी भी ना स्क्रीन में शायद अभी शेयर नहीं हुई है। अच्छा। थोड़ा कुछ टेक्निकल कुछ एरर है, तब तक आप इसको टेक्निकल कुछ शेयर। है, क्योंकि मैं बेटा इसलिए क्लियर करना चाहता था कि लोगों को मालूम हो हाँ, एक बार ही कि खुद ये देखेंगे ना चीज। स्वयं से तो बहुत हाँ। चीजें क्लियर होती हैं। जी जी जी। तो ये बेटा एक बार हो जाती है स्क्रीन शेयर और तो बेटा कृपया हो। सब लोग आप मैसेज ना करें, यहीं पे मैसेज डालें। हम्म। कोमल जी आपने भी आगे पीछे चीजें दी हैं, कृपया एक साथ भेजिए। अकोला महाराष्ट्र, अच्छा अच्छा समझ गई। ठीक, थैंक यू। स्क्रीन बेटा शेयर हुई। अभी भी नहीं हुई गुरुजी। इसमें हाइड क्यों बता रहा है ये हाइड अ, क्यों, कहीं कुछ गलती तो मैंने नहीं करती। शेयर स्क्रीन में गया, यहाँ पे गए, ठीक है। इसके बाद एंटायर स्क्रीन, हम्म, उसके बाद स्क्रीन बनी आएगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। इसमें हाइड क्यों दिखा है, स्टॉपिंग क्यों दिखा है, अब देखो आया। नहीं अभी भी नहीं शेयर हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। चलो अभी कोई शायद बात कुछ नहीं। टेक्निकल एरर है। वो बाद में कभी जब फिर से भी आएंगी तो दोबारा दिखा देंगे, कोई बात नहीं। हम्म, कभी कभार ऐसे टेक्निकल एरर हो जाते हैं जब बारिश आती है ना भयानक। चलो कोई बात नहीं। अब बेटा बताता हूँ कि इनकी जन्म कुंडली के अंदर, वैसे जी। ये लगन कुंडली देखेंगी तो इनकी लगन कुंडली के अंदर शनि बैठे हैं पहले घर में, राहु देव हम्म। बैठे हैं दूसरे घर में, मंगल बैठे हैं पांचवें घर में, सूर्य बुध छठे घर में, शुक्र सातवें घर में, केतु आठवें घर में, चंद्रमा नौवें घर में। अब क्या है हम्म। कि जो हम लोग कुंडली देखते हैं, मंगल चौथे घर में एंड हाँ। केतु आठवें घर में। इस बेटा योग को बेटा बोला गया है कि जिंदगी बहुत शानदार तो नहीं चलती। ओ। मैरिड लाइफ का बहुत अच्छा सुख तो जीवन में मिलता नहीं है, क्योंकि हम्म। इंसान में गुस्सा भी होता है, जिदपन भी होता है। और जो इन्होंने क्वेश्चन किया कि सासू माता सास। के साथ इनकी बहुत बहुत अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव बैठे हैं धन भाव में। और दूसरा घर ओ। होता है मीन शुक्र का, यदि यहाँ बेटा राहु जाकर के बैठ जाए, और राहु की महादशा भी चल रही, तो अच्छा। ये तो बेटा पति पत्नी के साथ झगड़े करा ही देता है, पति के साथ विचार बहुत अच्छे से मैच नहीं होने देता। और कोमल के अंदर भी गुस्सा चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा होगा। बेटा हम्म। कोमल, तुमको पहली बात तो मैं एक चीज ही बोलना चाहूंगा कि सासू माँ के साथ तो रिश्ते में बिल्कुल ठीक करा दूंगा उपाय करने के बाद। हम्म। तुमको अपने अंदर धैर्य और पेशेंस बहुत अच्छा बना करके चलना है। इरिटेट बहुत जल्दी नहीं होना, क्योंकि तुम मन की बहुत कमजोर हो, लेकिन तुम दिल की अच्छी हो, मन तुम्हारा बहुत ही कमजोर है। बेटा सबसे पहले उपाय करना है, 8 दिन लगातार एक काला सफेद कंबल अपने सर से सात बार उतार कर किसी गरीब को दान देना है। और चांदी की जी। डिब्बी में केसर भर करके हमेशा अपने पास में रखें। और 3 धातु का छल्ला, सोना चांदी तांबा मिश्रित अंगूठी बनवा के मंगलवार को रिंग फिंगर में धारण करें। और बेटा एक उपाय तुम कर सकती हो जो सबसे ज्यादा अनिवार्य है, जी। 43 दिन लगातार एक बेटा तुमने की मंगल मंत्र उपचार पोटली ऐसे में अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह कर दिया, तो बेटा हम्म। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी मैरिड लाइफ शानदार चलेगी। और तुम्हारे सासू माता के साथ संबंध भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। और तुम्हारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बेटा चौथा घर टोटली डैमेज है, और वहां से मंगल को हटाना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। तो ये हम्म। जो बेटा पोटली वाला तुम उपाय करके चलती हो, ये तुम्हारे अंदर धैर्य और पेशेंस बहुत अच्छा बना करके हमेशा रखेगा। हाँ, और क्योंकि पोटली यूजुअली नहीं मिलती है, वो ऐसा नहीं होता है कि आप दुकान से खरीदो, वो आपके नाम की बनती है, गोत्र देख के बनती है। तो आप अगर बनवाना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं इसके बाद डाल दूंगी। तो आप वो ग्रुप वाले जो नंबर है जिसमें एडमिन वाला नंबर है, आप उस पे मैसेज कर दीजिए अपनी डिटेल्स। फिर उसके थ्रू उसमें जो भी प्रोसेस होगा, फिर आपके लिए जो आपके एड्रेस पे कुंडली जो है वो भिजवा दी जाएगी। और कोई उपाय है गुरुजी इनके लिए? पूछ रही हैं कि बिजनेस करना चाहती हैं तो ठीक रहेगा इनके लिए। बेटा बिजनेस के लिए यदि ये करना चाहें, बिजनेस के योग तो उनकी जन्म कुंडली के अंदर काफी अच्छे हैं, हम्म। लेकिन ये किस चीज का काम करना चाहिए मैटर करता ही है, क्योंकि अभी बुध हाँ। दूसरे घर में आए हैं वर्ष भर में, ये काफी शानदार हैं। तो
ये बेटा सबसे अच्छा काम कर सकते हैं ग्रोसरी का, जो खाने पीने का अच्छा। सामान जहाँ मिलता है, आटा दाल चीनी ये जो मिलता है हाँ ना, हाँ। ये हाँ बेटा हाँ। क्योंकि ये सारे काम होते हैं सूर्य के, और तुम्हारे सूर्य दो जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छे बैठे हैं। हम्म, दूसरा तुम काम कर सकते हो बुध का। और बुध के काम क्या होते हैं, जैसे जो तबला ढोला गिटार वगैरह ये सब बना के भेजते नहीं है, जो सिंगिंग के काम हाँ करते हैं, हाँ। हाँ। जितने भी वाद्य इंस्ट्रूमेंट होते हैं बजाने वाले हैं, ये भी बेटा तुम अपने एरिया में चलाती हो तो ये भी बहुत शानदार योगा है। लेकिन इसके लिए आपको एक तांबे का छेद वाला पैसा गले में हमेशा पहन के रखना होगा। हम्म, तीसरा काम तुम्हारे लिए जो अच्छा जो बनता है, जमीनों का काम भी बहुत अच्छा है, दलाली काम भी बहुत अच्छा है, और यदि कहीं तुम इसमें शेयर मार्केट का कुछ भी काम सीख जाती हो, हम्म, छोटा मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करती हो उसमें, तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत शानदार योग है। तो बेटा जी। इन कामों में जाती हो तो सक्सेस बहुत अच्छी लिखी हुई है। हम्म। तो आप पे मतलब अपना बिजनेस आप चालू कर सकते हैं गुरुजी। अब जी अगली कुंडली ले लें। जी। अ, अगली कुंडली रश्मि प्रिया जी की है। ये भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। इनकी डिटेल्स हैं 14/12/1996। 14/12/1996, टाइम क्या है? 4:25 PM। 16:25, जन्म स्थान? मुजफ्फरपुर बिहार। इनके 3 सवाल हैं। ये लिखते हैं क्या मैं मांगलिक हूँ और मेरी शादी कब तक होगी। दूसरा सवाल है कि सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं। अ, पापा का पैसा लेके कुछ लोग बैठ गए हैं। कुछ इनको हम्म। आर्थिक भी नुकसान हुआ है अभी। निखिल जी आपने अपनी ना डिटेल पूरी नहीं भेजी है। निखिल जी डिटेल्स भेज दीजिए। अक्षरा जी आप भी डिटेल्स दोबारा कृपया भेज दें। बेटा पहली बात तुमको, रश्मि इनका नाम रश्मि है ना? रश्मि हाँ। रश्मि बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, तुम मांगलिक बिल्कुल भी नहीं हो। जी। बिल्कुल भी तुमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? लेकिन मंगल बद के कुछ क्षण तुम्हारी कुंडली में है, ओ। तो बहुत बुरा वाला नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। चंद्रमा और बृहस्पति का, बुध को वहां से हटाना बहुत जरूरी है। पहली हम्म, बात तो बेटा रश्मि के की कुंडली में ये मैं बता दूं कि इनकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग बहुत अच्छे तो नहीं। अच्छा। यदि ये कॉस्मेटिक में जाती हैं, दवाइयों के काम में हम्म, जाती हैं, तो बहुत कामयाब मिली है। जी। और इनके अंदर भी धैर्य पेशेंस काफी कमजोर है। हम्म, इनकी अभी शादी नहीं हुई ना? शादी नहीं बिल्कुल हुई भी है। नहीं हुई। विवाह का भी नहीं पूछ हुई नहीं है। जी। इनमें भी थोड़ा सा एंजाइटी रहती होगी, क्योंकि ये हम्म, बेटा चंद्र और बृहस्पति का मेल जाकर के बैठा है, जो सेहत को लेकर तकलीफें देता है, पिता के सुख में तकलीफें देता है, या पिता का पैसा बार बार फंस जाता है, या पिता को हेल्थ को लेकर तकलीफें आती है। तो इन्होंने हम्म, ये भी क्वेश्चन किया कि पापा के साथ पैसा फंसा हुआ है। हाँ। अब मैं बता दूं बेटा, मंगल राहु का मेल पांचवें घर में जाकर के बैठ जाए, हम्म, ये बेटा इतना कमजोर होता है कि हर कामों में रुकावटें आती हैं, अड़चने आती हैं, बिना अड़चनों का कोई काम पूरा ही नहीं होता। ऐसे इंसान को तुम आकांक्षा देखोगी, रात को मोबाइल देखता रहेगा लेकिन नींद नहीं आएगी, इधर हम्म, करोड़ रखेगा उधर करोड़ रखेगा, क्योंकि ये नींद बार बार टूट जाती है, जी। और ये सेहत को लेकर के बार बार परेशानी बना के रखता ही रखता है। हम्म, तो ये बेटा उपाय करके चलोगी तभी आपको बहुत अच्छे सुख मिलेंगे। सबसे पहले तो तुम्हारे घर में किसी को पैरालाइसिस का अटैक तो नहीं आया? ये जैसे एक जी। साइड बहुत जल्दी सुन हो जाता है, क्योंकि चंद्र बुध बैठे हैं आठवें घर में, ये बेटा जी। काफी कमजोर योग होता है, जो नसों हाँ की तो तकलीफें रश्मि देता जी है। भी सुन ही रही हैं अभी। रश्मि जी आप ठीक है, सुन ही रहे हैं। आपके घर में किसी को इनके बेटा पैरालिसिस माँ का नानी प्रॉब्लम है। दादी बुजुर्गों में हाँ। किसी को ऐसी तकलीफ होने के बहुत ज्यादा योग जाके बन जाते हैं। यदि बुजुर्गों में नहीं होता तो बोलते हैं स्वयं को बन जाते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान बेटा दिल दिमाग दोनों से डिसीजन लेने वाला होता है। इनको तभी बोलते हैं स्वयं को ऐसे। अर्थराइटिस है गुरुजी। इनको गठिया का प्रॉब्लम है। हाँ, नसों में दिक्कत सिस्टर होता को इनकी बहन है जी। को नसों का दिक्कत है। ये बेटा चाहे बहन हो, चाहे बुआएं हो, चाहे बेटियां हो, ये इनके बुध जीवन है। में कभी भी बहुत अच्छी खुशियां नहीं देता। और ये हम्म, बेटा आठवें घर में जो ग्रह जाकर बैठ जाते हैं, इसको बोला गया धोखे के ग्रह, कि इनके जीवन में तो डिवोर्स होता है या बहन की आयु वगैरह कम होती है। ये तो उनकी कुंडली हम्म, से क्लियर हो पाता है, ठीक है? बेटा सबसे पहले इनको क्या उपाय करना चाहिए, 27 दिन लगातार ट्यूबवेल की रेत, तुमने सुना है? हाँ हाँ। और ट्यूबवेल बेटा बेटा अब क्या होता है, पहले खेतों में जो
हम पानी लगाते थे तो उसमें क्या होता था कि उसकी जो बोरिंग की जो मिट्टी साथ में आती थी, और पानी बहने हम्म। के 2-3-4 घंटे बाद तो सूख जाती थी। तो जब भी धूप हाँ पड़ती तो शाइनिंग चमकती थी। हाँ, बहुत बहुत वैसी वाली होती है, सिल्की सी होती है बहुत ज्यादा। हाँ, सिल्की सी होती है, वो मेन होती है। यदि बेटा वो तुमको मिल जाए तो 27 दिन लगातार 2 मुट्ठी ट्यूबवेल की रेत मंदिर में रख दो, कि चंद्र और हम्म। बुध को हम दूसरे घर में पहुंचा देंगे। तुम्हारा डिप्रेशन, तनाव और कमाई के दोनों रास्ते खुल जाने से। और घर जी। में जो तुम्हारी बहन बुआ बेटियां हैं, ये भी स्वस्थ होना चालू हो जाएंगी। बेटा हम्म। दूसरा उपाय है कि सूर्य अस्त के बाद दूध बिल्कुल भी नहीं पीना, जी। और जीवन में कभी भी तुमको नंगे पैर नहीं रहना। हम्म। केतु, और बेटा कोशिश ये भी करना है हर रोज तांबे के लोटे में पानी अपने सिरहाने रख करके सोना है, और सुबह उठ करके घर के बाहर जाकर के पक्षियों को डालना है। हम्म। और साल में एक बार 8 दिन लगातार तांबे का एक चौकोर टुकड़ा घास वाली जमीन में दबा दो या वीरान जमीन में जाके दबा दो। इसके बाद बेटा तुम्हारे जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तुम्हारी मैरिज लाइफ भी शानदार चलेगी, और तुम्हारी शादी की डेट बताता हूँ, तुम्हारी शादी कब होगी। जी। मैरिज लाइफ भी शानदार चलेगी, तुम्हारे अंदर गुस्सा भी नहीं रहेगा, तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी, तुम्हारी बहन बुआ बेटियों के सुख भी अच्छे मिलेंगे। और चंद्रमायन शादी, शादी तो बेटा इनकी लेट ही लिखी हुई है। और यदि ओह। मैंने सही मायने में देखा जाए तो इनको तो बेटा प्यार में धोखा भी लिखा हुआ है। इनका फेयर पक्का टूट अरे, चुका होगा। इनकी मंगल में माता, इनकी बहन को तो अर्थराइटिस है ही, इनकी माता जी के भी घुटनों का प्रॉब्लम है। अब देखो इनकी तो जन्म कुंडली के अंदर बेटा कितना लेट योग है शादी का, लेकिन 6 जी। जनवरी 2028 के बाद। अरे, ये तो बहुत ज्यादा समय है। ये बेटा बहुत लंबा वक्त है, लेकिन आपको जल्दी शादी करनी है तो एक उपाय मैं तुमको दे रहा हूँ। 27 दिन लगातार गुड़ और गेहूं, हम्म। ये बेटा तुम मंदिर में दे दो या किसी गरीब को दान कर दो। हम्म। इस उपाय के बाद तुम्हारे शादी के योग बहुत अच्छे बन सकते हैं। ठीक है। जी। तो प्रिया जी, आप ये करके चलें। रश्मि प्रिया जी, अपने अपने उपाय, और ये वीडियो का रिकॉर्डिंग जाता है तो आप लोग वहां से भी अपने उपाय देख सकते हैं। और जितने लोग नए जुड़े हैं, अगर आप मैसेज नहीं कर पा रहे हैं तो फॉलो जब आप करेंगे तब आपका मैसेज बार खुल जाएगा। तो आप ऐसे करके मैसेज जो है वो कर सकते हैं। अ, इसी के साथ गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं। जी। निखिल निखिल वाधवा जी, ये भी हमारे साथ नए जुड़े हैं। इन्होंने क्वेश्चन, एक बार निखिल जी आपने क्वेश्चन नहीं भेजा, आप क्वेश्चन जरूर भेज दें, तब तक आपकी मैं कुंडली खुलवा देती हूँ। 19/1/2004 जनवरी, 19/1/2004। हाँ। समय है 8:43 AM। 8:43। 8:43 AM। और जल्दी से। उल्लासनगर में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने सवाल नहीं लिखे। निखिल जी, आप सवाल उल्लासनगर वाले निखिल जी, क्योंकि यहाँ पे दो 19 जनवरी 2004 जी, और 8 बज के 19 जनवरी 2004। 43 मिनट हाँ, 8:43, हाँ 43 AM एंड 43 उल्लासनगर, महाराष्ट्र। उल्लासनगर। ये करियर के बारे में पूछना चाहते हैं। अब देखो कांचा, यदि इस बच्चे की स्क्रीन हमारा शेयर नहीं हो रहा है किसी कारणवश, इस बच्चे की मैं तुमको कुंडली दिखाता। जी। अब इसकी जन्म कुंडली कहती है कि शादी के बाद इसका भाग्योदय बहुत जबरदस्त होगा, अरे वाह। और ये बच्चा घर से दूर जाकर के रहेगा तो कामयाब रहेगा। ऐसे बच्चों को कांचा बोला जाता है जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव 5वें घर में खराब होकर के बैठ जाए। तो बोलते हम्म। हैं पिता पुत्र के आपस के तालमेल तालमेल बहुत अच्छे तो नहीं बैठते हैं, लेकिन 5वें घर में शनिदेव बैठे हैं, शुक्रदेव बैठे हैं पहले घर में, तो ये आपस में बन गए मित्र ग्रह, तो ये इतना हम्म। बुरा इफेक्ट नहीं देंगे। जी। लेकिन बेटा इंसान पढ़ाई करता है, डॉक्टर की बन जाता है, इंजीनियर। तो जिस, हाँ, क्योंकि शनि 5वें घर में बेटा बैठ जाए ना, तो बोलते हैं इंसान जिस चीज की पढ़ाई करता है उसके हिसाब से उसको काम कभी मिलता नहीं है। हम्म। जैसे जिसका भी 5वां घर बहुत ज्यादा डैमेज हो। अब बेटा मैंने भी पढ़ाई की थी इंजीनियरिंग की, कि मैं बहुत अच्छा हम्म। इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें जो भी थी मुझे नॉलेज थी बनाने का, लेकिन मैं बन गया एस्ट्रोलॉजर, अब देखिए, जो मैंने कभी सोचा ही सही नहीं था। बात है। तो ये होता है खराब 5वें घर में जाकर के यदि शनि राहु या पापी ग्रह कोई भी बेटा जाके बैठ जाए, तो इसका करियर बेटा बहुत शानदार है, पहली बात तो ये बता दूं। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चा है, और इसकी कुंडली हाँ, में दिशा देने की आवश्यकता है, और उसका दिमाग बहुत शानदार है।
तभी गुरुजी उसने ये भी लिखा है कि मतलब 21 साल हो गई है बच्चे बच्चे की उम्र, हम्म, पर ये 12वीं में ये ड्रॉप आउट हो गया था, इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी और हम्म। अभी पूछना चाहता है कि किस फील्ड में जाए। बेटा इसके लिए तो सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि इसको नौकरी करनी चाहिए या विदेश निकल जाना चाहिए। बेटा इतना शानदार बच्चा बनेगा यदि इनके पास पैसा है, क्योंकि अभी तो इसको इतना पैसा नहीं होगा, लेकिन हम्म। आने वाले टाइम पे इसको बहुत पैसा होगा। जी। क्योंकि बेटा लाल किताब हमेशा कहती है कि जिसको राहु तारे उसको कौन मारे, और इसका राहु तीसरे सही घर में बात है। जाकर बैठा है, जो जबरदस्त योग बना के बैठा हुआ है। तो बेटा इसका तो 2 साल बाद तुम देखना, जब ये 24 साल का होगा तो बहुत अच्छा ये कमाने लगेगा, और हो सकता है हम्म। कि अभी तिकड़मबाजी से कुछ ना कुछ पैसा अपने खर्चे के लिए कमा लेता होगा। हाँ, वो लिख भी रहे हैं कि अभी मामा जी के साथ वो बिजनेस कर रहे हैं, जी। मिलके दोनों, मामा भांजा। मामा भांजे के साथ यदि काम कर रहे हैं तो अच्छा ही है, क्योंकि मामा दूसरे घर में जाके बैठे मंगल, तो धन भाव में बैठा हुआ मंगल हो, तो बोलते मामा हाँ, का तो जीवन में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता ही रहता है। तभी वो मामा जी के साथ करियर कर पा रहे काम। क्योंकि देखो बेटा शनि पांचों घर में बेटा जाकर के बैठ जाए तो बोलते हैं कि आकांक्षा घर वालों के साथ तो ऐसे बच्चे की बिल्कुल भी नहीं बनती, और जब तक इसके उपाय ना किए जाए तो। हम्म। अब बेटा क्या करना है, इसको तांबे का छिद वाला पैसा गले में धारण करवा देना है। जी। दूसरा है राहु, दाया कान छेदन करा करके सोना धारण करें। हम्म। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान और माथे पर लगाएं, जी। और शनिवार के दिन अपने वजन के बराबर लोहा किसी गरीब को दान करें, और हर रविवार बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाएं। हम्म। ये इतने छोटे छोटे उपाय करके चलते हैं तो इस बच्चे के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, लेकिन अपने पिता से दूर रहेगा, माता पिता से। कहीं भी हम्म। काम करेगा ये वहां दूर रहेगा, नहीं तो उसके घर वालों से टेंशन लेने देने वाले काम हमेशा बने रहेंगे। जी। बाकी बेटा करियर तो बेटा बहुत शानदार है, 24 साल के बाद बहुत अच्छा बच्चा ये बनेगा, और जब ये एक कम से एक कम सवाल होगा। और है इसका गुरुजी। जी। ये पूछना चाहता है कि किस, अगर शिफ्ट करता है अपने करियर की, बिजनेस अगर चेंज करना चाहे तो किस फील्ड में करना चाहिए इसको बिजनेस। टेक्निकल, अच्छा। जो मैं बोलता हूँ राहु के जो काम होते हैं, हाँ। राहु के काम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें, हाँ। जो नई नई रिसर्च करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, बल्ब बनाना होगा, नई एलईडी बनाना हो, एलईडी बल्ब बनाने हो, स्विच हम्म। बोर्ड के बल्ब बनाने हो, मशीनें बनानी हो, फ्रिज बनाने हो, कूलर बनाने हो, एसी बनानी हो, हम्म। ये जितने टेक्निकल चीजें होती, खिलौने बनाने हो, जो बल्ब स्विच चलते हैं लाइट से, ये जिसमें सिर डाल हाँ। दो तो बच्चे भागने लगते हैं ना खिलौने, ये भी हाँ। इसके लिए बहुत शानदार है। जिसमें राहु का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक, ये बेटा किसी भी फील्ड में अपना लेता है बच्चा, तो मैं कहता हूँ ये बच्चा बहुत शानदार रहेगा। कोई भी चीज बनाना सीख जाए उसका मास्टर बन जाएगा, आने वाले टाइम पे अपनी हम्म। कंपनी खोल लेगा ये। और इनके मामा भी काफी शानदार होंगे, काफी पैसे वाले होंगे, उन्होंने और काम किया है। उनका भी कोई न कोई ऐसा ही काम कुछ न कुछ होगा, टेक्निकल का। हाँ, यही है, यही काम है। एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये। हाँ तो बेटा मैंने क्या बोला, मंगल दूसरे घर में, राहु तीसरे घर में, हाँ। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो तीसरा घर ही मंगल का है, और मंगल राहु का आपस में कॉम्बिनेशन जाकर के बेटा बैठ जाए तो इंसान हम्म। राहु के काम में ही माला माल होता है। पढ़ाई लिखाई अभी तुम अभी कराओगे आप लेकिन यही उसका कर रहे कोई हो। अच्छा सुख नहीं मिलेगा। हाँ, तभी उसने ड्रॉप आउट भी कर दिया है। हम्म। तो तो ये बेटा अच्छी इसकी बात है करियर ये की कि आप। कमी है। जी। तो अभी तो तो इसको फिर इसकी इसी फील्ड में रहना चाहिए, जैसे आप बता रहे हो वही फील्ड है इसकी। बिल्कुल बेटा वही फील्ड है, क्योंकि ऐसे लोग जानते हो बेटा क्या होता है, ऐसे बच्चे हम्म। आकांक्षा पढ़े लिखे कम होते हैं, लेकिन जो मैं बोलता हूँ ना पढ़े लिखों के बाप होते हैं, और जितने भी हाँ, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना वो लोग इनके घर में आके नौकरियां करते हैं, सही बात है। और बिल्कुल इनको वैसी वाली ये कुंडली है इसकी। लोग लाखों रुपए की भी सैलरी देते हैं, तनख्वाह देते हैं। हम्म। अब अच्छे अच्छे इंजीनियर इनसे सलाह लेने के लिए आते हैं, सर ये काम कैसे करें। जी। तो ये बेटा सारा काम है दिमाग का, और आज की डेट में बेटा हम कलयुग में चल रहे हैं, जिसमें दिमाग है वही कामयाब है, और जिसमें सोचने की हम्म। शक्ति बहुत बड़ी है और धैर्य और पेशेंस बना के बेटा चलता है इंसान, तो जीवन में उसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत से लोग बोलते हैं कि परमात्मा की कृपा से सब कुछ हो जाएगा, हम्म। और इस बच्चे की कुंडली कहती है परमात्मा की कृपा से कुछ भी नहीं होगा।
मुझे मालूम है कि क्योंकि बृहस्पति 7वें घर में है, ये जितना अपने दिमाग से काम करेगा उतना कामयाब रहेगा, जितना ज्यादा पूजा पाठ करेगा जिंदगी भर दुखी रहेगा। अब क्या करूं, हाँ, उसका ये बात नसीब भी तो ऐसा है। मेन है, पूजा पाठ भी नहीं करनी है। क्यों बेटा, बृहस्पति 7वें घर में जाके बैठा हुआ है। और इसके हाँ। पहने हुए कपड़े कभी किसी को दान नहीं देना है। और इसको काले रंग के कपड़े तो बेटा बिल्कुल भी नहीं पहनाना। हम्म। फिर इसका तुम दिमाग देखना कितना जबरदस्त बच्चा जाके बनता है। तो ऐसी कुंडलियां होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जी। आकांक्षा, हमेशा पढ़ाई लिखाई इतनी मैटर नहीं करती। हम्म। मेन मैटर करता है आपका दिमाग। जितनी सही भी बात है। राजनेता है ना, हम्म। आपको कोई अच्छा, भाई 1000 में पढ़ा या लिखा नहीं 100 होते, में एक बहुत दो कम लोग बेटा होता है। मिलता है, बहुत कम होता है। हाँ। लेकिन बेटा उनकी दिमाग, उनकी सोच सही बात है। जबरदस्त होती है। जैसे कि तभी तो इतना आगे भी आते हैं वो। मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था। किसी ने हाँ। बोला कि अखिलेश यादव जी का दिमाग बहुत अच्छा है, वो पढ़ाई लिखाई उन्होंने विदेश से की है। और सच में उन्होंने हाँ, विदेश से की है, और वाकई में उनका ऑस्ट्रेलिया दिमाग पढ़ के आए हैं वो। बहुत दिमाग अच्छा है। सोचने हाँ। समझने की शक्ति बहुत टॉप की है, जैसे उनकी जन्म कुंडली कहती है। वो दूर का सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे योगी जी की तुलना की जाए तो बेटा योगी जी की टक्कर में उनकी कुंडली डाउन है। क्योंकि ऐसा योगी क्यों, जी ऐसा है। क्यों? योगी जी की पढ़ाई लिखाई बेशक कम है, लेकिन उनका बेटा दिमाग बहुत शानदार है। हाँ। यदि मैं राजनीति की करूं बात ना, तो जब मैं बेटा कुंडली देखता हूं तो मैं यही देखता हूं। मैं ये नहीं देखता कि इंसान कितना पढ़ा लिखा है। हम्म। मैं बेटा ये देखता हूं कि ये बच्चा कितना कामयाब है। सही बात है। क्योंकि देखो बेटा, यदि कामयाब बच्चा है तो वो जीवन में सारे सुख दे सकता है। आज की डेट में बेटा मैंने ये भी देखा है, जिनके पांचवें घर बहुत डैमेज है, जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है, डिग्रियां हम्म। मोटी मोटी लेके बैठे हुए हैं घर में। हाँ, और लेकिन गद्दी बेटा बनी हुई दस है, कुछ हजार काम की नहीं आ रही। आकांक्षा, 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही। हम्म। और बेटा जब मेरे पास वो लोग आते हैं ना, कि माता पिता ने इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, तभी बच्चे परेशान होते हैं, तो बहुत दुख होता है। फिर वो लोग हम्म। बेटा क्या होता है कि जो पीएम, जो रोजगार वाले जो होता है उसमें बेटा फॉर्म डालते हैं कि बेटा कुछ तो पैसा गवर्नमेंट मुझे मिल जाए, जिसकी वजह से घर भी चल पाए। क्योंकि वो ऑलरेडी इतने पढ़े लिखे होते हैं और छोटे मोटे काम उनको पसंद नहीं आते करने। हम्म। इतना पढ़ के फिर क्या हाँ, फायदा? और माता पिता को भी लगता है कि बेटा मैंने पैसे खर्चे किए, सब कुछ किया। तो मैं बोलता हूँ हम्म। जिसकी भी जन्म कुंडली में ऐसी परेशानी आ रही है, तो ये देखना चाहिए कि उसका कौन सा ऐसा भाग का ग्रह है जो उसको आगे हम्म। कामयाब नहीं होने दे रहा है। तो बेटा उसका तुम उपाय यदि करके आप चलते हो तो हो सकता है कि वही बच्चा तुम्हारा हीरा बन जाए। सही बात है। तो ये आकांक्षा, ये सही मायने में देखा जाए तो ये आपकी जन्म कुंडली से ही क्लियर हो पाता है कि आपका हम्म। भाग्य कैसा है। जी। और यदि दिक्कत है तो उसके उपाय करो आप। हाँ, उपाय करो और वो चीज आपकी सॉल्व हो जाती है चीजें। जी। तो गुरु जी, इसी के साथ आज का लाइव हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और जितने लोगों के क्वेश्चन रह गए हैं, रानी जी, आशीष जी, बहुत सारे लोग हैं, किस किस का ही नाम लूं मैं, सुनील जी, तो आप सारे कृपया अपने मैसेजेस कर दें, अभी के अभी हाथों हाथ मैसेज कर दो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, और मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक भेज दूंगी, ग्रुप में ऐड हो जाओ। वहां से आप आराम से अपने क्वेश्चन भेजो, ताकि आपके क्वेश्चन आराम से, मतलब पहले आपके हम क्वेश्चन ले सके, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो उसके बाद वो क्वेश्चन ले नहीं पाते हैं, तो इसलिए प्रायोरिटी वाला हिसाब किताब हमने रखा हुआ है। तो आप मुझे भेज दीजिए, आपके पास लिंक आ जाएगा, ग्रुप ज्वाइन करो, वहां से आप लोग अपना क्या नाम है, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। गुरु जी, इसी के साथ पे बंद करते हैं। हाँ, अब मैसेज करने चालू कर दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। अब अगली बार हम मिलेंगे मंडे को इसी समय पर, ठीक रात 8 बजे। तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी।